नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमालय की दिव्य यात्रा पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को काफ़ी सराहा और काफ़ी ज़्यादा आप इसके लिए और जानना चाह रहे हैं। तो प्रस्तुत है एक नया प्रसंग। इस प्रसंग का शीर्षक मैं कहूँगा कैलाश पर्वत के दिव्य क्षेत्र। यूँ तो सभी कैलाश मानसरोवर से परिचित होंगे। यह दिव्य क्षेत्र शिव निवास के लिए प्रसिद्ध है, किंतु इसका दूसरा स्वरूप काफ़ी गहरा एवं दिव्य है। आइए जानते हैं कैलाश मानसरोवर की दिव्य आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। कैलाश शिव भूमि पर्वत का दिव्य क्षेत्र के अंतर्गत डोलमोला पास में सायंकाल 8 बजे एक योगी, जिसने अध्यात्म के कई सोपान पार कर लिए हैं। यूँ तो योगी का शारीरिक यात्रा 60 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, किंतु वह प्रथम बार कैलाश क्षेत्र में प्रवास के लिए आया था। यद्यपि उसका इस यात्रा की पृष्ठभूमि उसके गुरु ने उसे आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व ही बता दी थी, जिसकी यादें उसके चित्त में आज भी ताज़ा थी। तो यह योगी अपने तंबू में पद्मासन में स्थित हो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है। उसके शरीर का रक्त तेजी से सिर की तरफ दौड़ने लगता है। रीढ़ की हड्डी में एक बिजली सी कौंधती है और कुछ क्षण पश्चात वह योगी आनंदातिरेक के एक रुपहले रंग के गिलाफ से ढका अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। उसका सूक्ष्म शरीर उनके अनेक स्तरों से गुजरकर एक आश्चर्यकारी जगह पहुंच जाता है, जहां का रंग रुपहले नीले रंग का के शीतल प्रकाश से प्रदीप्त था। वहां स्फटिक का महल, जिसमें नाग पहरेदार थे, उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। योगी का सूक्ष्म शरीर उस सफ़ेद स्फटिक के महल में प्रवेश कर उसके केंद्रीय हाल में बढ़ता है। हाल में उसे महान आत्मा महादेव एक प्रदीप्त शून्य के रूप में विराजमान हुए दृष्टिगत होते हैं। महादेव बीच बीच में दमकते हुए शिव भोलेनाथ के रूप में बदलते रहते हैं। उनकी जटाओं में दूज का चांद, गले में नागराज, आंखें हिम के समान सफ़ेद एवं तीसरी आंख नीले मोती सी चमकती हैं। महादेव के दोनों ओर 5 व्यक्ति और बैठे हुए थे। पहले महान बाबा, महाअवतारी बाबा जी, जिन्हें वह योगी पहचानता था। बाइबल में उल्लेखित पैगंबर से दिखने वाले एक और, चिमटे के साथ एक नाथ, शांत एवं करुणामयी आँखों वाले दाढ़ी और पगड़ी वाले बाबा एवं मंगोली रूप रेखा वाले ऐंठी हुई मूँछ और लाल रंग का चोगा पहने एक और महान योगी। इस दिव्य प्रदेश का वातावरण बेला के फूलों की सुगंध से महक रहा था। सूक्ष्म शरीरधारी सन्यासी ने कई बार साष्टांग प्रणाम किया और फर्श पर पालती मारकर बैठ गया। जब वह थोड़ा सामान्य हुआ, तभी महाअवतारी बाबा ने मौन तोड़ा और उस योगी को इनका अन्य योगियों का परिचय कराया। मधु, कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। यह महान यहूदी गुरु ईसा या यीशु हैं। यह नाथ स्वयं गोरखनाथ हैं। करुणामयी आँखों वाले महान नानक देव हैं। और ये मूँछों और ताल चोगे वाले अद्वितीय पद्म संभव गुरु रिम्पोचे हैं। हम सभी शून्य आदिनाथ शिव महादेव, जो सिंहासन पर बैठे हैं, के अंतरंग शिष्य हैं। महान पीर साईनाथ और शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन वे अपना आशीर्वाद तुम्हें भेजते हैं। योगी ने करबद्ध कर कहा, बाबा जी, आपको और श्री गुरु को मुझे यहाँ आने देने के लिए धन्यवाद। मैं सोचता हूँ मैं अब यहीं रह जाता हूँ। आपकी तरह मुझे धरती पर वापस जाने में कोई रुचि नहीं। वह कलयुगी अंधकार से ढकी हुई है। मेरा शरीर 60 साल पुराना हो चुका है और इससे पहले कि यह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या कमज़ोर हो जाए, इसे छोड़ देना ही श्रेयकर है। मैं शारीरिक रूप से
किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता। बाबा जी ने आदेशित हो कहा, मधु, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हुई है, जल्दी मत करो। तुमने यह भी निर्धारित नहीं किया है कि तुम्हारे बाद तुम्हारी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा। तब तक तुम वहीं रहो। तुम्हें यहाँ जाने आने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमेशा की तरह तुम अपना निर्णय लेने में को स्वतंत्र हो। तब वह योगी सर झुकाए बैठा रहा। तब गुरु रिम्पोचे बोले, बोधिसत्व का मार्ग अपनाओ। बोधिसत्व औरों को निर्वाण दिलाने के लिए पुनः पुनः जन्म लेने को तैयार हैं। अरिहंत ही केवल अपनी मुक्ति खोजता है। ओम वज्र संतो होम। महान येसु बोले, ओ मानव पुत्र, अपने देह को सूली पर चढ़ जाने दो, अगर उससे किसी एक भी आत्मा का भला होता है। नानक देव ने कहा, परम बड़े कृपालु हैं, मेरा आशीष है तुम उन गरिमा के धरती पर अवतरण के माध्यम बनो। सतनाम हरि हरि या रब। शिव गोरख बोले, धुनी अनंत काल तक जलती रहनी है, तुम उसे जलाए रखने के लिए किसी को खोजो। अलख निरंजन बम बम भोले। योगी ने कहा, हमेशा की तरह मैं आपका सेवक हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि सूक्ष्म अहंकार जो अपनी व्यक्तिगत मुक्ति से ही संतुष्ट होता है, अब तक गहरे मेरे अवचेतन में बना रहा। अब वह जड़ से उखाड़ दिया गया है और नाथों की धुनी की ज्वाला में जला दिया गया है। जय भोलेनाथ, बम भोले। श्री गुरु मुझे आशीर्वाद दें। महाअवतारी बाबा की मधुर वाणी आई, मधु, श्री मधु, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी अंतराग्नि की एक चिंगारी हो। अब शांति और आनंद से वापस जाओ। योगी श्री गुरुभ्यो नमः कह साष्टांग प्रणाम में लेटा और उसकी चेतना वापस कैलाश के उस तंबू में आ गई। तब घड़ी में 12 हो गए थे। तो दोस्तों, यह प्रसंग मैंने एक पुस्तक से उठाया है जिसका नाम है हिमालय वासी गुरु के साय में एक योगी का आत्मचरित्र, जो कि श्री एम जो कि एक महान योगी हुए हैं, उनके द्वारा लिखे गई एक महान एक पुस्तक है, उससे यह प्रसंग लिया गया है।